हम अब तक के अपने सफ़र में सोलर सिस्टम को पूरा घूम चुके हैं। हमने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके सोलर सिस्टम को कुछ ही वक्त में घूम लिया। लेकिन सिर्फ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके यूनिवर्स और स्पेस को घूमना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लाइट की स्पीड से चलना शुरू करूं तो मुझे सोलर सिस्टम को पार करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, जबकि ये डिस्टेंस हमारे कॉस्मोस में बहुत ही मामूली डिस्टेंस मानी जाती है। इसीलिए अगर हमें यूनिवर्स को कुछ ही मिनटों में घूमना है तो हमें साइंस के साथ साथ इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम बन रहा था, ये बचे कुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको हम ऑथ क्लाउड के नाम से जानते हैं। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे? ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर हैं जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूमकेतुओं का ये बड़ा सा बादल सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे है, और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं, ये हमें कुछ दशकों पहले पता चला, मगर अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे प्लैनेट्स पृथ्वी से बहुत अलग होते हैं। वहाँ पर जीवन नहीं है। लेकिन जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? अभी तक हमें सिर्फ एक ही तरह के जीवन के बारे में पता है, पृथ्वी जैसे जीवन के बारे में। कुछ दिखा आपको? खाली अंतरिक्ष है ना? इंसान की आंखें ब्रह्मांड की रोशनी का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा देख पाती हैं, मगर साइंस हमें वो भी दिखा सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। इंफ्रारेड एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में चीज़ों को देखने के काम में लाई जाती हैं। अगर इस अंधेरे को मैं इंफ्रारेड सेंसर से देखूं तो ये नज़र आएंगे रोग प्लैनेट, बिना सूर्य वाली दुनियाएं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते हैं। इनका कोई परवाह नहीं। जब इनका अपना सोलर सिस्टम बन रहा था तब ये उथल पुथल में कहीं पीछे छूट गए थे। रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह के बीच का हिस्सा पिघला होता है और सतह बर्फीली होती है। हो सकता है इन सब के बीच में पानी की अथाह समुद्र हो। कौन जानता है उस पानी में क्या तैर रहा हो। इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है जो चमक नहीं रहा, वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी, और कितनों पे जिंदगी आबाद होगी। ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी मौजूद है, और ये कॉस्मोस में हमारे पति की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1 लाख लाइट ईयर दूर आ चुके हैं, यानी रोशनी को धरती से हम तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। यहाँ से तो हमें अपनी गैलेक्सी नज़र तक नहीं आ रही। यहाँ से देखने पर जो भी आपको नज़र आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट, सब गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों सूर्य और न जाने कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये सारी गैलेक्सीज और स्पेस पूरे यूनिवर्स का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। ये वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई अता पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं शामिल हैं, और ये यूनिवर्स में हमारे पति की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब कुछ, ये दुनियाएं, तारे, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांड होंगे जो कि एक महासागर की बूंद के बराबर होंगे, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि, जिसका कोई और छोर नहीं। छोटा महसूस कर रहे हो ना?
ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, और हमारी सोच छोटी नहीं है। और ये तो अभी रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आगे आगे देखो।